बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। इस वक्त हमारे साथ सीनियर कोर्ट रिपोर्टर सुहेल रशीद साहब मौजूद हैं। समा न्यूज़ में होते हैं और बड़ी गहरी नज़र है। आज हम बात करेंगे, इस वक्त इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के बाहर हम मौजूद हैं। दो मुकदमात से इमरान खान के खिलाफ, एक इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में, ये इलेक्शन कमीशन के जो तोशाखाना फैसला आया था उसके तनाज़ुर में जो एहतजाज हुए थे, उसमें दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। इमरान खान इंटरम बेल पे थे। दूसरा ममनुआ फंडिंग केस में फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के तहत FIA ने मुकदमा दर्ज किया, उसमें भी इमरान खान यहाँ पे जो है वो इंटरम बेल अबूरी जमानत पर थे। एक जमानत खारिज हो गई, दूसरी में 22 तक ये मामला चला गया। सुहेल रशीद साहब से हम पूछेंगे, आज सुबह 9 बजे से लेकर यहाँ जो है वो 3:30-4 बज चुके हैं, इनका कंक्लूजन क्या कहता है कि अगर मैं सिंपल और सादा आपसे सवाल पूछूं कि क्या इमरान खान जो है वो, सुहेल रशीद साहब मैं आपसे अगर ये पूछूं कि सुबह 9 बजे से लेकर अब तक ये एक तासुर कायम था, आम पब्लिक भी इमरान खान जो PTI के कारकुनान है या उनके मुखालिफिन है, सब में एक तासुर कायम था कि इमरान खान की गिरफ्तारी किसी वक्त भी हो सकती है। आज अभी हम हर चीज़ क्लोज करके यहाँ से जा रहे हैं, तो आप कंक्लूजन क्या देंगे कि इमरान खान की गिरफ्तारी आज हो सकती है, कल हो सकती है, किस केस में हो सकती है, कितनी मजबूत होगी? आपका कंक्लूजन क्या है वो बताएं। मेरा कंक्लूजन जो है ना वो ये है कि इन दो केसेस की हद तक इमरान खान की गिरफ्तारी का खतरा फिलहाल मुकम्मल तौर पर टल चुका है। अगरचे आज एक बड़ी हाइप ये है कि उनकी दहशतगर्दी के मुकदमे में ज़मानत खारिज हो गई है, लेकिन उसमें जब फैसला सुनाया गया तो एक बार कहा गया कि खारिज, 3 बार दोहराया गया कि ये अदम पेशी पर सिर्फ खारिज हुई है, यानी कि मेरिट्स पर ये खारिज नहीं हुई। अदम पेशी पर है, अब वो फासदी ज़मानत ले सकते हैं लाहौर से और दोबारा इसी कोर्ट से रजू कर सकते हैं ज़मानत के लिए और कह सकते हैं कि मैं पहले नहीं आ सका था, अदम पेशी पे खारिज हुई थी, अब आप इसको मेरिट पे देख लें। और उसके साथ अभी चूँकि खारिज हो गई है, अब बज़ाहिर तो ऑप्शन खुला है कि पुलिस जाके उनको अरेस्ट कर सकती है, लेकिन थाना संगजानी की पुलिस यहाँ से जाके उनको इस पर्चे में, जो कि इलेक्शन कमीशन के बाहर जिसकी सेहत के ऊपर अदालत, यही अदालत सवाल उठा चुकी है। बिल्कुल, इसमें इसी के साथ बताइएगा, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइएगा, ये केस कितना मजबूत है आपकी नज़र में जो जिसमें ज़मानत खारिज हुई है? देखिए, इस केस की यहाँ पर अब तक ज़मानत वाली दरखास्त पर जो है वो समाअत हो रही थी और अदालत ने बार बार एक सवाल ज़रूर उठाया था कि इसमें दहशतगर्दी की दफात कैसे लग गई हैं। राजा जवाद अब्बास इसके जो है जज हैं ATC के, वो अक्सर ये पूछते हैं कि जी दहशतगर्दी से आपने लिंक कैसे किया। यह क्योंकि केस ये है कि इमरान खान वहाँ पर खुद मौजूद नहीं थे, इलेक्शन कमीशन के बाहर एक एहतजाज हुआ है और ये कहा गया कि उनकी इमाम पर यह हंगामा आराई हुई है कायनी इदारे की, उसमें तो ये चूँकि दहशतगर्दी है तो इसको दहशतगर्दी में इमरान खान को नामजद किया गया है। लेकिन अदालत बज़ाहिर अपने रिमार्क से ये कन्विंस नज़र नहीं आई कि दहशतगर्दी का केस बनता है। सिर्फ ये कहा कि चूँकि पुलिस ने अभी चालान जमा नहीं करवाया, इसलिए हम अभी ये तय नहीं कर सकते, फैसला नहीं दे सकते कि ये दहशतगर्दी का केस नहीं बन सकता, उसके लिए हम पहले इंतज़ार करेंगे कि चालान जमा हो जाए। और दूसरी बात ये कि अदम पेशी पर इसको खारिज किया गया, उनकी दरख्वास्त को, यानी उनके लिए रास्ता खुला छोड़ा गया है कि वो दोबारा इस कोर्ट में आ सकते हैं। लाहौर से सिर्फ उनको हिफाजती ज़मानत लेनी है, उस हिफाजती ज़मानत लेने से पहले अगर थाना संगजानी की पुलिस उनको जाके गिरफ्तार कर सकती है लाहौर से, फिर तो ठीक है, अदरवाइज़ ये अगर उन्होंने रिलीफ ले लिया तो काम नहीं चलेगा। दूसरा केस था ममनुआ फंडिंग, जो कि मैं समझता हूँ कि उस पर ज़्यादा मसला होना था इमरान खान वो के लिए। FIR क्या है वो थोड़ी सी वो देखें, वो FIR ये है कि इलेक्शन कमीशन ने एक फ़ैसला दिया कि जी आपने ये प्रोहिबिटेड फंडिंग ली है बादी और नज़र में, ठीक है, प्राइमा फेसी। उन्होंने कहा कि ये प्रोहिबिटेड है, ममनू है, आपकी पार्टी ने ली है, तो क्यों ना इसको जब्त कर लिया जाए। साथ ही इलेक्शन कमीशन ने कह दिया जी कि इस पे फर्दर कार्रवाई भी जो हो सकती है तो ऑफिस करे। वो फेडरल गवर्नमेंट को भेजा गया, गवर्नमेंट ने FIA को, और FIA ने उस पर एक पर्चा काट लिया। उस पर इमरान खान ने ही यहाँ पर आके तो ज़मानत की दरख्वास्त दे रखी है और ये इस्तेदा कर रखी है कि ये केस नहीं बनता। अब उसमें मैं समझता हूँ कि जो आज उम्मीद की किरण इमरान खान के लिए यहाँ से निकली है, उनके 3 शरीक मुल्ज़मान को मेरिट्स पर सुनकर ज़मानत दे दिया है इसी अदालत ने। अदालत ने ये उनके जो आर्गूमेंट्स थे उससे इत्तेफाक किया है कि ये केस जो है वो बेलेबल है। सुहेल साहब, इस वक्त जो है वो मेरी नज़र में इमरान खान के खिलाफ और भी 1-2 केसेस हैं, जो फौजदारी कार्रवाई का केस है या टहरियान वाला, लेकिन जिसमें गिरफ्तारी हो सकती मुतवक्को, वो तो ये जो फॉरेन एक्सचेंज एक्ट का मुकदमा है। आप किस तरह कह रहे हैं कि उनके लिए उम्मीद की किरण है? उम्मीद की किरण इसलिए है कि उनके जो को अक्यूज थे, शरीक मुल्ज़मान 3 थे, तारिक शफी समेत, जिनका बड़ा अहम रोल बताया गया था, उनको आज यहाँ से मेरिट पे ज़मानत मिल गई है। अदालत ने इस बात से इत्तफाक किया है कि ये बेलेबल केस है, इसमें ज़मानत दी जा सकती है, इसलिए 3 मुल्ज़मान को ज़मानत दे दी गई है। 9 टोटल थे, जिनमें से 4 को तो FIA ने कहा हमने गिरफ्तार नहीं करना, 3 को आज मेरिट पे ज़मानत मिल गई है, 1 की ग्राउंड्स लाके उसको डेट अगली दी गई है और आखिरी इमरान खान है
जिनको अब कभी भी पेश जब वो खुद होंगे इस कोर्ट के सामने, क्योंकि अभी तो इस कोर्ट को रोक दिया गया है, इस दौरान अगर वो पेश हो जाते हैं या उनको इजाज़त मिल जाती है कि वो वीडियो लिंक पे हाज़िरी लगवा दें, तो अब एक प्रेसिडेंट, एक नज़ीर अदालत के सामने बन चुकी है कि इस केस में बाकी जो मुलजमान हैं उनको ज़मानतें मिल चुकी हैं। लिहाजा इमरान खान भी उसी पे रिलायंस करेंगे, उनके वकला भी, और ये कहेंगे कि जी अब हमें भी ज़मानत दी जाए, क्योंकि ये काबिल ज़मानत वो ऑफेंस है। और दूसरी बात यह है कि अभी तक इसमें चूँकि फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है FIA की, चालान नहीं आया अदालत के सामने, ठीक है, और अभी तक इमरान खान शामिल तफ्तीश नहीं हुए, वो एक बात ज़रूर सीरियस है। लेकिन वो उनका ये कहना है कि FIA हमारे पास नहीं आ रही, लेकिन चूँकि अभी तक उनका बयान नहीं लिया गया, उसमें चांस था कि FIA आज उनको अरेस्ट कर लेती या हाउस अरेस्ट करती या गिरफ्तार करके इस्लामाबाद ले आती, लेकिन उस केस में रोक दिया गया फिलहाल। बल्कि जब तक जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो स्टे नहीं आया था, तब तक FIA से ये खबर आई कि FIA ने इमरान खान की तैयारी के लिए जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी थी कि वो कैसे करना है, हमने तैयारियां शुरू कर दी थी। लेकिन अब जो है ना, आपने जो पूछा कि कैसे उम्मीद है कि वो गिरफ्तारी से बच जाएंगे, वो उम्मीद इसीलिए है कि उनके जो साथ के मुलजमान हैं इसी केस में नामजद हैं, उनको ज़मानत मिल गई है। तो इमरान खान के लिए भी एक रोशनी निकल आई है ज़रूर कि जी मुझे भी ज़मानत मिल जाएगी, बस इसके कोर्ट के सामने पेश होने की देर है। सिर्फ अदम पेशी पे ये दोनों मामला जो हैं इतने ज़्यादा सीरियस हुए कि आज पूरे दिन की एक हाइप बनी रही, और एक केस में उनकी जो है वो बेल की एप्लीकेशन जो है वो डिसमिस हो गई है, और उससे पहले उनको ये इजाज़त भी दी गई थी कि अगर वो वापस लेना चाहें तो ले लें, लेकिन उन्होंने कहा जी नहीं, आप वापस नहीं ले रहे, इस बार ये खारिज हुई है। अब ऑप्शन उनके पास खुला है, वो लाहौर हाई कोर्ट से आज रजू करते हैं या सुबह करते हैं, प्रोटेक्टेड बेल उनको इस चीज़ पे मिल जाएगी कि हाई कोर्ट ने कंसिडर की है हमारी मेडिकल रिपोर्ट्स और मांग भी रखी हैं, तो एक लोअर कोर्ट ने जो है वो उनको कंसिडर नहीं किया, इसलिए वीडियो लिंक पे हाजिरी की नहीं जा दी, तो हम नहीं जा सके थे, तो कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो हम जाने को तैयार हैं, हमें अब बात। अच्छा सुहेल साहब, यहाँ पे एक सवाल जो है वो मैं एक कमेंट करूँगा, उसके बाद सवाल ये है कि सुबह मीडिया के हवाले से मीडिया कवरेज पे बड़ी जो है वो वहाँ पे तलखी हुई कोर्ट रूम में, थोड़ा सा उसके बताइएगा कि सुबह 9 बजे जो तलखी हुई वो 3:30 बजे जो है वो एक अच्छे माहौल में ख़त्म हुई। ऑफ द रिकॉर्ड तो बात हम नहीं करेंगे, लेकिन जनरली मैं आपसे पूछूंगा, एक कमेंट मेरा ये है कि इमरान खान के खिलाफ यहाँ पे इस्लामाबाद में 15 से 20 मुकदमात हैं, जिनमें किसी में वो उनकी ज़मानत कन्फर्म हो चुकी है, किसी में ट्रायल चल रहा है, लेकिन ये वो मुकदमात हैं जहाँ पे PTI के खिलाफ कोई भी यहाँ पे FIR होती है तो उसमें जो उनकी लीडरशिप है उसका नाम आ जाता है, लेकिन ये जो ममनुआ फंडिंग केस है या इसके अलावा तोशा खाना है या इसके अलावा जो उनकी फौजदारी कार्रवाई है, ये जेन्युइन जो केसेस इमरान खान के खिलाफ स्पेशली हैं। अच्छा, वो मीडिया कवरेज, पाबंदी, फिर मामला सेटल होना, उसके हवाले से बताइएगा, हुआ क्या था सुबह, क्यों यहाँ पर इस बिल्डिंग में हम पिछले 5-7 साल से कोई बड़े हाई प्रोफाइल केसेस कवर कर रहे हैं। यहाँ गेट से अंदर जाते हुए हमें ज़रूर मुश्किलात होती थी, कभी सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती थी, वो पुलिस की जानिब से होता था। आज हैरान कुन ये था कि हम कोर्ट में खड़े थे तो जज साहिबा ने आके कहा कि जी वकला भी सारे निकल जाएं, बाकी एक वकील रहें, और ये जो मीडिया वाले हैं ये भी निकल जाएं। कोर्ट ने पहली बार ऐसा कहा था। अब कोई ऐसी ना इन कैमरा प्रोसीडिंग्स बाज होती हैं, सेंसिटिव केस होते हैं, पहले डिक्लेयर किया जाता है ये इन कैमरा है, तो उसके बाद हम चूँकि वहाँ जाते ही नहीं, फिर कोई भी नहीं जाता, उसको कवर नहीं किया जाता, ये डिक्लेयर नहीं था। हमने पूछा कि क्या इन कैमरा है, उन्होंने कहा जी इन कैमरा नहीं है, लेकिन आप लोग जाएं। तो उसके बाद हमने कहा जी कि आप इसको ऑर्डर का हिस्सा बना दें, अपनी ऑर्डर शीट में लिखें कि क्योंकि ये प्रोसीडिंग के दौरान मैंने इसको मीडिया को अलाउ नहीं किया। तो उस वक्त सुबह ये थोड़ा सा मामला ज़रूर बना, वकला भी कुछ बोले कि जी उन्होंने भी बाहर जाने से इनकार किया था, लेकिन बहरहाल उस वक्त कहा जाए जी कि निकल जाएं, लेकिन उस वक्त मीडिया बाहर ज़रूर आया। लेकिन उसके बाद दिन को जब दोबारा समाअत वक्फे के बाद हुई तो किसी ने रोका भी नहीं और हमने जाके सुना भी, और उसके एंड पे जो है ये सारी जो एक गलत फहमी कह रही है जो भी था उसका बड़ा अच्छा मतलब इख्तिताम हुआ। दिन को आपने भी कोशिशें की, हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने बिलखुसूस कोशिशें की हमेशा की तरह कि जो एक मीडिया की आज़ादी है वो बरकरार रहे, और उसके लिए दिन को हर तरह से जो स्ट्रगल हम कर सकते थे वो की है। और जहाँ जहाँ से मतलब अप्रोच हो सकता है, बंदा कहता है कि उसकी इजाज़त होनी चाहिए, तो उसके बाद अब आखिर में ये बड़ा खुशसलूबी से मामला तय हुआ है और जज साहिबा ने भी अलो किया है। उसके बाद अच्छे खुशगवार जुमलों का तबादला भी हुआ है। तो जो अंत भला तो सब भला। बहुत शुक्रिया सुहेल साहब। तो ये नाज़रीन 2 केसेस हैं इमरान खान के ख़िलाफ़, दोनों में गिरफ्तारी जो है वो एक में ज़मानत मुस्तरद हुई है, गिरफ्तारी होगी या नहीं हुई, मेरा नहीं ख्याल कि गिरफ्तारी हो, और दूसरे केस में तो वैसे 22 तक जो है वो समाअत मुलतवी हो गई है। आइंदा भी जो अपडेट होगी वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।